उत्तराखंड से निकाय चुनाव को लेकर जहां पर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है, कांग्रेस ने 5 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इन नामों को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। ऋषिकेश से दीपक जाटव मेयर के उम्मीदवार हैं। हरिद्वार से अमरीश बालियान मेयर के कैंडिडेट होंगे। रुड़की से पूजा गुप्ता को मेयर उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि रुद्रपुर से मोहन खेड़ा को कैंडिडेट घोषित किया गया। अल्मोड़ा से भैरव गोस्वामी को टिकट मिला है। सुनील और प्रभात इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सुनील, लगातार न्यूज 18 जिन नामों को लेकर बात कर रहा था, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दी जा रही थी, अब उस खबर पर मुहर लगी। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने पहले न्यूज 18 ने पहले बीजेपी कैंडिडेट की संभावित सूची जारी की थी। आपने देखा कि बीजेपी ने तत्काल बाद अगर 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की तो वही कैंडिडेट थे जिनकी न्यूज 18 ने पहले ही घोषणा कर दी थी। इसके साथ साथ कांग्रेस की भी हमने बताया था कि कांग्रेस कुछ देर में अपने 5 और नए कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है। और जो नाम हमने दिए थे, कांग्रेस की जो लिस्ट अभी ऑफिशियल लिस्ट जारी हुई है, वो इन 5 के 5 नाम पर मोहर लगाती है। तो न्यूज 18 लगातार अपनी दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरा है और हमने पल पल की अपडेट से अपने दर्शकों को ये जानकारी भी दी है। और अभी हम देख रहे हैं तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस है, कांग्रेस अभी तक 8 नगर निगमों में अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। 3 नगर निगम श्रीनगर, हल्द्वानी और काशीपुर में बीजेपी कांग्रेस बहुत पहले ही अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी थी और अब सेकेंड लिस्ट में 5 और कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। सुनील प्रभात। बढ़ते आगे, अगली खबर है अयोध्या से। रामनगरी में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या आ रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों को 2-2 घंटे तक लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। अनुमान यह है कि साल के पहले दिन भीड़ और ज्यादा बढ़ सकती है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अयोध्या पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। खुद एसएसपी ग्राउंड 0 पर उतरे। आप देख रहे हैं जनपद अयोध्या जी में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण आ रहे हैं। इसी के दृष्टिगत मुख्यालय से हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ, जिनको लेकर के हमारे द्वारा एक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है, जिसमें मेनली हमारी सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था पर फोकस किया गया। सभी उनमें हमारे सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि सुगमतापूर्वक सब दर्शन कर सकें। अवकाश के दिनों में नए साल के पहले रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये हनुमानगढ़ी का चौराहा कहा जाता है और यहाँ से अगर आप बात करें तो कोतवाली की तरफ लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन इधर है और 1 किलोमीटर लंबी लाइन भगवान के दरबार यानी कि हनुमानगढ़ी मंदिर तक है। हनुमानगढ़ी के इस पूरे परिसर में बाकायदा करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं और यहाँ पर लोग कतार में दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, काफ़ी देर से हैं। सर, कहाँ से हैं आप? जी, मैं पटना से। कितनी देर से लाइन में लगे? आधे घंटा हो गए। लंबी तो लाइन अभी बहुत लंबी है। बहुत लंबी है। आज विशेष कुछ दिन है कोई दर्शन के लिए? ऐसा तो कुछ पता नहीं, हमने फैमिली ट्रिप प्लान किया था तो आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि इतना लंबा लाइन होगा। आप दर्शन करने कहाँ से हैं? पटना से। हनुमानगढ़ी दर्शन हुआ अभी नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ। रामलला गई? नहीं, अभी जब यही इतनी लाइन है तो क्या लग रहा है? हाँ, नहीं, अभी तो नहीं जा पाए उधर। साल के पहले भगवान का दर्शन करने का कैसे मन में आ गया? बहुत अच्छा, खुशी हुआ सब। बच्चे हो, बड़े हो, हर कोई श्रद्धा में सराबोर है और आराध्य के दर्शन करना चाहता है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन है और कतारबद्ध श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए लाइन से बाकायदा दर्शन क्रम में हनुमानगढ़ी परिसर की तरफ जा रहे हैं। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज 18 अयोध्या। अयोध्या में नए साल और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर सभी होटल बुक हो चुके हैं और इसके साथ ही प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं। होटल, धर्मशाला फुल हो गए हैं। फूलों की डिमांड भी बढ़ने लगी है। मंदिरों में पूजा अर्चना को लेकर फूलों की डिमांड बढ़ गई है तो सजावट को लेकर भी फूलों की जरूरत है। अयोध्या में राम मंदिर को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। राम मंदिर को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए शिखर से 28 कॉपर के तार नीचे आएंगे जो कि जमीन के अंदर ले जाए जाएंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर को लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाने के लिए ये प्रबंध किए जा रहे हैं। शिखर से
28 कॉपर के तार नीचे आएंगे और जिसमें हम लोगों ने कुछ केंद्रीय मंत्रालयों जो उससे संबंधित हैं उनसे भी राय ली है और उनकी राय के अनुसार वहाँ पर हम करेंगे। वो ग्राउंड किया जाता है, यानी वो ऊपर से आकर के वो तार नीचे ज़मीन के नीचे फिर जाता है जिससे लाइटनिंग स्ट्राइक ना हो। सहारनपुर में बेकाबू कार 15 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी और इस हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने इस हादसे का वीडियो बनाया और दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य के चलते गहरे गहरे गड्ढे खोदे गए हैं, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं। घटना पारसोला गांव के पास की बताई गई। तेज रफ्तार 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बिलग्राम कन्नौज मार्ग की घटना है। आज सुबह यहां एक सीएनजी ऑटो और एक ट्रैक्टर के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई, जिससे सीएनजी ऑटो में सवार 4 लोग घायल हो गए तथा एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई है। सभी घायलों को समुचित इलाज के लिए हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। उनके साथ हमारी पुलिस टीम भी है जो बेहतर इलाज में समन्वय कर रही है। मृतक को मर्चरी भेज दिया गया है। ऑटो और ट्रैक्टर को थाने पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया गया है। प्रकरण में अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कासगंज में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई और 70 गाड़ियों के चालान भी यहां पर काटे गए हैं। ऑटो में साइड में जाल लगाकर सवारी भरने वालों को जागरूक किया गया है।